नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच। जिस सूबे ने देश को पहला दलित उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के तौर पर और पहला मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के तौर पर दिया, जिस सूबे में देश भर में पहली बार जमींदारी उन्मूलन कानून लागू किया गया, जिस सूबे में 16% दलितों की आबादी पर हर सियासी पार्टी अपना हक जताती है, हर चुनाव से पहले जिस सूबे में दलितों को लेकर वोट प्रपंच होता है और हर बार की तरह इस बार के चुनाव में भी दलितों को रिझाने की कोशिश शुरू हो गई है। वैसे तेजस्वी यादव और विपक्ष का दलितों को लेकर सियासी नौटंकी सामने आ चुका है। ये नौटंकी अब तक आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा, ना ही सुनाया होगा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे विपक्ष हाथरस की दलित बेटी की मौत पर संवेदना का दिखावा कर वोट बटोरने की कोशिश करता है। हाथरस कांड के बहाने विपक्ष की सियासी नौटंकी। शुरू में वी वांटेड रेप कांड हुआ है अभी, हुआ 2 मिनट के लिए 1 मिनट के मौन विल गिव अ मैसेज। दलित का वो यूपी में जो हुआ है जो रेखा जी, तेजस्वी को बेटी नहीं दलित वोट से मतलब। मनोज जी, मनोज जी, दलित परिवार हाथरस वाला जो है उसके लिए 1 मिनट का मौन आप अनाउंस कर दीजिए। आप शुरू में, हाँ शुरू में मनोज हाथरस कांड पर बेनकाब हुई विपक्ष की सियासत। मनोज जी, मनोज जी, दलित परिवार हाथरस वाला जो है उसके लिए 1 मिनट का मौन आप अनाउंस कर दीजिए। आप शुरू में, हाँ शुरू में मनोज। संवेदना के लिए मौन या वोट के लिए? पटना से करीब 1000 किलोमीटर दूर हाथरस में एक दलित लड़की के साथ कथित रेप और हत्या की घटना के बहाने विपक्ष की सियासी नौटंकी का ये नमूना है। मनोज जी, मनोज जी, हाथरस दलित परिवार हाथरस वाला जो है उसके लिए 1 मिनट का मौन आप अनाउंस कर दीजिए। आप शुरू में, हाँ शुरू में मनोज। जिस कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस की घटना के बहाने सियासी ड्रामा करते रहे, उस कांग्रेस के नेता अविनाश पांडे को घटना के बारे में जानकारी तक नहीं थी। शुरू में वी वांटेड रेप कांड हुआ है अभी, हुआ 2 मिनट के लिए 1 मिनट के मौन विल गिव अ मैसेज। दलित का वो यूपी में जो हुआ है जो रेखा जी। तस्वीर शनिवार की है जब महागठबंधन की ओर से सीट बंटवारे के लिए संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। तेजस्वी ने हाथरस की घटना पर संवेदना का दिखावा करने के लिए 1 मिनट का मौन रखने का फैसला लिया, लेकिन इस मौन के पीछे तेजस्वी का फोकस उस बेटी और परिवार के साथ संवेदना कम, दलित पर ज्यादा रहा। मनोज जी, तेजस्वी बार बार दलित दलित रटते रहे, यहाँ तक कि आरजेडी सांसद मनोज झा को 1 मिनट के मौन के लिए अनाउंसमेंट के लिए कहा गया, तो भी दलित परिवार बोलने पर जोर देने के लिए कहा गया। मनोज जी, मनोज जी, हाथरस दलित परिवार हाथरस वाला जो है उसके लिए 1 मिनट का मौन आप अनाउंस कर दीजिए। आप शुरू में, हाँ शुरू में मनोज। सवाल है कि दलितों पर झूठी संवेदना का विपक्ष का दिखावा क्यों? दलितों
से हमदर्दी नहीं, विपक्ष को बस दलित का वोट चाहिए। दलित बेटी से नहीं, दलित के वोट से विपक्ष को मतलब है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जो आरजेडी खुद को कमजोर और शोषितों का हितैषी होने का दंभ भरता है, उस आरजेडी के दलित नेता रहे शक्ति मलिक टिकट के बदले 50 लाख मांगने का आरोप लगाते हैं, तेजस्वी यादव पर हत्या कराने की धमकी का आरोप लगाते हैं और पार्टी से निकाल दिए जाते हैं। फिर रविवार यानी 4 अक्टूबर की सुबह पूर्णिया स्थित उनके घर में घुसकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे में सवाल है कि क्या चुनाव लड़ने का सपना देखना एक दलित नेता की हत्या की वजह बन गई? पार्टी से निष्कासित कर दिया गया ताकि हम विधानसभा नहीं जा सके, ना राजद से हम टिकट का दावेदारी कर सके। अगर तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि मेरा पिताजी लालू प्रसाद यादव जी है, अगर तुम अपना आवाज उठाने का काम करोगे या अपना समाज को तुम एक करने का काम करोगे तो तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा। वो तेजस्वी यादव जी को धमकी भी दिए है, बोले हम लालू यादव का बेटा है, प्रतिपक्ष नेता है। चंद दिनों पहले तक तेजस्वी यादव पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाने वाले आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सचिव शक्ति मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने पूर्णिया स्थित शक्ति मलिक के घर में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद शक्ति मलिक की पत्नी ने भी तेजस्वी और आरजेडी नेता अनिल साधु पर हत्या कराने का संगीन आरोप लगाया है। आपके पति कुछ बताया कि किससे दुश्मनी चल रहा है? कुछ आपको पहले किसमें से बताइए? तेजस्वी यादव है, तेज यादव है और पटना का अनिल कुमार साधु है जो प्रदेश अध्यक्ष है, और अरिया का कालो पासवान है, सुनीता देवी है। सुनीता देवी कहाँ की है? यही पूर्णिया का ब्रजेश नगर था। टिकट के लिए झगड़ा हो रहा था, इसको राजद से निकाल दिया, इसीलिए राजद से निकाल दिया था इसको। हाँ, अनिल कुमार साधु इसको निकाल दिया था राजद से, और अरिया से चुनाव लड़ने वाला था रानीगंज से। शक्ति मलिक हाल ही में तब खबरों में आए थे जब उन्होंने तेजस्वी यादव पर टिकट के बदले 50 लाख रुपए मांगने और जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। अनिल साधु मांगा, बोला कि तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि 50 लाख रुपया टिकट में लगेगा तब आपको रानीगंज विधानसभा अररिया जिला से टिकट मिलेगा। तो हम बोले कि जब जनता मेरे साथ है, हम लोग ने आप ही ने बोले कि दलित का पार्टी, दलित का आरजेडी पार्टी है, तो फिर 50 लाख रुपया क्यों लगेगा? बोला नहीं, 50 लाख रुपया लगेगा तभी जो है कि आपको टिकट मिलेगा, ये तेजस्वी यादव जी का कहना है। अनिल साधु जी बोले प्रदेश अध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ, तो हमने बोला नहीं, हम 50 लाख रुपया नहीं देंगे। तो उनके बाद जो है कुछ दिन के बाद हमको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो हमने जब आवाज उठाया तो तेजस्वी यादव जी बोले और अनिल साधु जी बोले कि डोम समाज के लोग को हम लोग विधानसभा में नहीं बैठाते हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले महादलित नेता की हत्या को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। दलितों के हितैषी होने का दम भरने वाले तेजस्वी और आरजेडी पर इस हत्याकांड के बहाने जेडीयू ने करारा हमला किया है। एक डोम जाति के राजनीतिक कार्यकर्ता एक महादलित कार्यकर्ता के साथ जो व्यवहार हुआ, जो फर्द बयान शक्ति मलिक के माता पिता ने दर्ज कराया है, उसमें भी इस पूरे प्रकरण का ब्यौरा है और इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि जो कुछ उन्होंने वीडियो में कहा और उसके बाद इस फर्द बयान के बाद उन आरोपों की पुष्टि हो गई है। और निसंदेह एक बड़ा सवाल है और ये इस सवाल का जवाब आने वाले चुनाव में राजद को मतदाताओं को देना ही पड़ेगा। एक तरफ पार्टी का एक दलित कार्यकर्ता जो आपके पार्टी का पदाधिकारी था, उसने आपके ऊपर आरोप लगाया। उसके बाद उसने पैसे के आरोप लगने के बाद उसने कहा कि हमको हत्या की धमकी मिल रही थी पार्टी के शीर्षस्थ लोगों के द्वारा और उसकी हत्या हो जाती है। एक बड़ा सवाल है ना कि आपके ऊपर इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं। साफ है, हत्या से पहले शक्ति मलिक का तेजस्वी पर संगीन आरोप और अब शक्ति मलिक की हत्या के बाद परिजनों का आरोप दलितों के रहनुमा बनने के आरजेडी के दावों पर सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष इस हत्या के बहाने वोट प्रपंच के लिए दलितों के इस्तेमाल में जुट गया है। पूर्णिया से प्रवीण के साथ पटना से रवि एस नारायण, न्यूज़ 18।
पटना से करीब 1000 किलोमीटर दूर हाथरस में एक दलित लड़की के साथ कथित रेप और हत्या की घटना पर बिहार में सियासी रोटी सेकी जा रही है। विपक्ष हाथरस के मुद्दे को बुनाकर चुनावी वैतरणी पार करने के मूड में है। देखिए और समझिए कैसे एक बार फिर वोट प्रपंच में दलित हैं। जमीन पर गिरने से बिहार में मजबूत होगी सियासी जमीन। हाथरस के बहाने बिहार में दलितों पर हाथ का दांव। हाथरस में दलित लड़की के साथ कथित रेप और हत्या के मुद्दे पर कांग्रेस का यह सियासी तमाशा है। पटना से करीब 1000 किलोमीटर दूर हाथरस के बहाने कांग्रेस का हाथ बिहार में चुनावी रसपान की कोशिश में है। इसके लिए कांग्रेस के दलित नेता उदित राज को आगे कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश जहां इनकी हुकूमत थी, 4 बार मुख्यमंत्री थे, क्या ऐसी जमीन इन्होंने तैयार करी थी कि जिसके वजह से अत्याचार न होता? आज अत्याचार सबसे ज़्यादा वहां पर हाथरस में के मामले में किस तरह से उस लड़की को अधिकार भी नहीं, उस परिवार वालों को अधिकार भी नहीं दिया कि लड़की को का चिता जला सके। यानी ये तो भगत सिंह के साथ जो हुआ वैसे ही किया गया और बलरामपुर में उसके बाद घटना हुई। हालांकि उदित राज को हाथरस की घटना से ज्यादा दर्द हाथरस मुद्दे पर सियासी तमाशा करने वाले राहुल गांधी के गिरने का नजर आता है। राहुल जी के साथ में जिस तरह से धक्का मुक्की हुई आजाद भारत में, तो मैंने नहीं देखा कितने बड़े नेता के साथ में इस तरह से दुर्भाव किया। जो कांग्रेस हाथरस के मुद्दे पर बिहार में सियासी रोटी सेक रही है, उस कांग्रेस के नेताओं को राजस्थान के बारां में 2 दलित नाबालिग बहनों के साथ बलात्कार की घटना नजर नहीं आती है, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस ने या अन्य विपक्षी पार्टियों ने जो उसको मुद्दा बनाया, तो मुद्दा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बीजेपी की सरकार का मतलब ही है कि दलित का हत्या कर दो, दलित का बलात्कार कर दो और फिर उसको मीडिया के द्वारा उसको सजाने का काम करो। मैं कह रहा हूं कि देश भर में इस तरह की घटना हो रही है, बिहार में घटना नहीं हो रही है। बिहार में तो खुले आम हर दिन हर समय हो रहा है, हर समय हो रहा है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस लोग, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जिस तरह नौटंकी किए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, देश में अगर रेप का घटना सबसे ज्यादा होता है वो राजस्थान में होता है, वहां रेप होता है तो कितने बार वो जाते हैं, कितने बार जाते हैं? इसका जवाब दे। और जहां तक दलितों का बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलितों को जो पिछले पायदान में थे उसको आगे लाने का काम किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार तो क्या किया दलितों के लिए? केवल दलितों का वोट लिया और उसके साथ अन्याय किया। दरअसल हाथरस के मुद्दे के बहाने विपक्ष बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश में है, क्योंकि बिहार चुनाव में बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी ही है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी अभी भाजपा के बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, रूलिंग पार्टी में हैं, तो उन पर तो अटैक स्वाभाविक रूप से विपक्ष करेगी। इसमें घेरने न घेरने की कोई बात नहीं है, तो वो सबसे बड़े टारगेट होते हैं। नरेंद्र मोदी चूंकि इस देश का नायक हैं, तो निश्चित रूप से ये लोग चाहेंगे घेरना, लेकिन नरेंद्र मोदी घेरा और डेरा में रहने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी एक जनतांत्रिक आदमी है और अंतिम पंक्ति से लेकर शुरू के पंक्ति तक पूरा उनका ध्यान रहता है, पूरा ख्याल रहता है। ये पहला मौका नहीं है जब बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष नरेंद्र मोदी को किसी मुद्दे के बहाने घेरने की कोशिश कर रहा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में मॉब लिंचिंग के बहाने भी नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की गई थी। यहाँ तक कि लालू यादव ने आरक्षण के बहाने नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी आरक्षण को खत्म करने जा रहे हैं। इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष बीजेपी को दलित विरोधी बताने में लग गया है। ये इस बार जैसे अब 2015 में जैसे आरक्षण का मामला उठाया गया, वो बढ़ा चढ़ा के बोला गया या जो भी बोला गया विपक्ष की ओर से, इस बार निश्चित तौर पर यह मामला होगा और इसको मुद्दा ये बनाएंगे विपक्ष के लोग और उसको वो चुनाव में लेके जाएंगे। यह एक अहम मुद्दा होगा ये। हालांकि विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी जेडीयू भी पलटवार कर रही है। राहुल गांधी का जितना शरीर डेवलप किया है उतना दिमाग डेवलप किया नहीं है, इसलिए पता चलता नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, सारे दलित मेरे साथ हैं, हमारी सरकार दलितों की रहनुमाई करती है। इनके मुद्दा बनाने से, जो मुद्दा बनाने वाले लोग हैं उनका मतदाता कहाँ है? उनके साथ कोई इस देश में है कहाँ, इस राज्य में है क्या?
दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को लालू यादव ने खूब बुनाया और आरजेडी 80 सीटों के साथ न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बल्कि सत्ता में भी आई। ऐसे में इस बार भी विपक्ष को लग रहा है कि हाथरस के बहाने दलित कार्ड खेलकर वो चुनावी वैतरणी पार कर सकता है। आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनाव से पहले दलितों की याद अगर नेताजी को आती है तो उसके कई अहम कारण हैं। सियासत में दलित अहम क्यों हैं, यह भी जान लीजिए। दरअसल देश के 9 राज्यों की 54% आबादी दलितों की है। बिहार की 16% आबादी दलितों की है। बिहार के 7,000 से ज्यादा गांवों में 40% अनुसूचित जाति के लोग हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में 39 दलित विधायक जो है वह चुन कर आए थे। 243 विधानसभा सीटों में 38 एससी और 2 एसटी के लिए सीटें सुरक्षित हैं। दलित वोटों का प्रभाव इन सीटों से कहीं ज्यादा है और सिर्फ इन सीटों की नहीं, इनके अलावा भी कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां दलितों का वर्चस्व है और उनके वोट काफी मायने रखते हैं। और शायद यही वजह है कि दलित आज की राजनीति में बेहद अहम हो गए हैं।